इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। उसके अलावा हम ये भी जान लेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जैक्टली क्या होता है और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। अगर कोई भी सिंगल पर्सन एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपने आप को सोल प्रोप्राइटर बुला सकता है और उसकी जो कंपनी है वो बन जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप। एज पर लॉ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट या कोई भी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान हो जाता है। आपको बस जाना है udyamregistration.gov.in और वहां पर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कर सकते हैं। एज अ MSME रजिस्टर कर सकते हैं। MSME क्या होता है? MSME होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है तो आप हो गए माइक्रो एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो फिर स्मॉल एंटरप्राइज, उससे भी ज़्यादा हो गए इन्वेस्टमेंट तो फिर आप बन गए मीडियम एंटरप्राइज। अभी आपको पता चल गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, MSME क्या है। अभी हम चलते हैं udyog-aadhar.gov.in और वहाँ पे देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है udyamregistration.gov.in। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME। फिर आपको 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट पे है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो आधार कार्ड के ऊपर नाम है एग्जैक्ट वही नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और फिर आपको क्लिक करना है वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे। फिर OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर क्लिक कर देना है वैलिडेट के ऊपर। वैलिडेट करने के बाद सेकंड पॉइंट पे वो आपको पूछेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है और फिर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, टिक का ऑप्शन आ जाए और फिर आपको क्लिक करना है वैलिडेट पैन के ऊपर। उससे आपका पैन वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि 18-19 पे आपका ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ था कि नहीं। अगर आपने किया है तो आपको येस पे क्लिक करना है। येस के बाद पूछेगा ITR कौन सा फाइल किया है, वो आपको क्लिक करना पड़ेगा जो भी आपने फाइल किया है। उसके बाद आपको पूछेगा GST नंबर है कि नहीं है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 6 पॉइंट पे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर 7 पॉइंट पे पूछेगा ईमेल, तो ईमेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर 8 पॉइंट पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कौन सी है। 9th पॉइंट पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। 10th पॉइंट में आपको सेलेक्ट करना है फिजिकल हैंडीकैप्ड येस या नो। तो जो 11th नंबर पॉइंट आएगा वो ब्लॉक्ड होगा, आप कुछ एंटर नहीं कर सकते। और ये इसलिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि नेम ऑफ एंटरप्राइज एंड लोकेशन विल बी एनेबल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ GSTN। तो GSTN वेरिफिकेशन होने के बाद ये फिर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर 13 पॉइंट है ऑफिशियल एड्रेस। तो जो आपका ऑफिस का एड्रेस है वो आपको डाल देना है। आपका फ्लैट नंबर क्या है, आपका नेम ऑफ प्रेमाइसेस क्या है, विलेज, ब्लॉक, रोड नंबर, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं।
इसके बाद 14th पॉइंट पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कोई प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो 15th पॉइंट है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, आपका जो कंपनी है वो किस दिन पे रजिस्टर हुआ था, किस दिन पे स्टार्ट हुआ था। तो आप कोई आगे का डेट नहीं सेलेक्ट कर सकते, आपको आज का या पहले का कोई डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वेदर प्रोडक्शन या बिजनेस कमेंस्ड, अगर आपका काम शुरू हो गया कि नहीं, काम शुरू हो गया तो आप यस कर सकते हैं। फिर है डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस दिन पे आपका काम शुरू हुआ था वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप आगे का डेट नहीं सेलेक्ट कर सकते, या तो आज का या कोई पहले की डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद 16 पॉइंट है बैंक की डिटेल, तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम, IFS कोड और बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद 17 पॉइंट है कि मेजर एक्टिविटी क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे सेलेक्ट कर दें, सर्विसेज है तो फिर सर्विसेज पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको NIC कोड सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको बस टाइप कर देना है आपका जो भी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी है या सर्विस की एक्टिविटी है, वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो जो भी आप टाइप करोगे उसके रिलेटेड ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका एक्टिविटी। अगर आपको नहीं मिलती आपकी एक्टिविटी तो फिर आप अदर टाइप कर सकते हैं और अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 डिजिट NIC कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन में। उसी की तरह आपको 4 डिजिट NIC कोड भी आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर आप अदर कर सकते हैं। और उसके बाद 5 डिजिट कोड भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन में से। उसके बाद 19 पॉइंट है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, तो आपके जितने भी पर्सन्स एम्प्लॉयड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। फिर 20th पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, आपके प्लांट या मशीनरी में आपने कितना इन्वेस्ट किया है पिछले साल के हिसाब से, एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर अगर आपने पोल्यूशन के लिए कुछ भी इन्वेस्ट किया वो आपको लिखना पड़ेगा, और फिर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको, नेट इन्वेस्टमेंट भी आपको एंटर करना पड़ेगा। फिर टर्नओवर कितना है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। फिर आपको ई-मार्केट GEM पोर्टल के ऊपर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। और उसी तरह अगर आपको TREDS पोर्टल पे आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यस कर दें, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको ये सबमिट करके आपको OTP डालना पड़ेगा, और OTP के बाद जो कोड है नीचे वो आपको एंटर करके आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइनल सबमिट क्लिक करोगे आपका ये मैसेज आ जाएगा कि ये सबमिट सक्सेसफुल हो गया है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो फिर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर जाना होगा, क्लिक करना होगा इसके ऊपर। उसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है यहाँ पे, जो आपको पिछले फॉर्म में मिला था। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको OTP मोबाइल पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, वो आप सेलेक्ट करके आप वैलिडेट और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक रेडी नहीं है तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, और एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।